हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेकेसी। आज बात करेंगे डीसी बनाम केकेआर की रोमांचक भरा इस मैच के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी ने रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को 44 रन से हराकर टाटा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 में वापसी की। दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 215 से 5 का विशाल स्कोर पोस्ट किया, जिसकी बदौलत पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने शीर्ष पर अर्धशतक जमाए। इससे पहले कुलदीप यादव की शानदार 4 विकेट की दौड़ ने डीसी के लिए शानदार जीत हासिल की। 216 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर के सलामी बल्लेबाजों की शुरुआत खराब रही, जब रहाणे पहले ओवर में 2 बार बच गए। वेंकटेश अय्यर ने दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ 2 छक्के जड़े। हालांकि केकेआर के सलामी बल्लेबाज पावर प्ले के अंदर वापस पवेलियन में थे। वेंकटेश को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराने के बाद खलील अहमद ने 2 विकेट लिए, जबकि रहाणे शार्दुल ठाकुर द्वारा शानदार रन आउट किए गए। केकेआर 6 ओवर के अंत में 43 से 2 था, क्योंकि कप्तान श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा के सामने एक कठिन काम था। राणा और अय्यर ने सामूहिक रूप से 3 छक्के लगाकर 50 रनों की तेज साझेदारी की। हाफवे चरण में केकेआर 91 से 2 थी और उसे 60 गेंदों में 125 की आवश्यकता थी। राणा को लॉन्ग ऑन पर शॉ द्वारा कैच कराने के बाद ललित यादव ने साझेदारी को समाप्त कर दिया। कप्तान अय्यर ने लगातार छक्कों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसी ओवर में स्टंप हो गए जब कुलदीप यादव ने अपना पहला विकेट लिया। सैम बिलिंग्स, जो नए बल्लेबाज थे, अपनी पारी की शुरुआत 1 चौके और 1 छक्के से की, क्योंकि केकेआर को 36 गेंदों में 85 रन चाहिए थे। 15वें ओवर में बिलिंग्स के आउट होने के बाद खलील अहमद ने पारी का अपना तीसरा विकेट लिया। कुलदीप यादव द्वारा फेंके गए 16वें ओवर में 3 विकेट गिरे, जिन्होंने कमिंस, नरेन और उमेश यादव को आउट किया, जिसमें उनकी अपनी ही गेंद पर एक बढ़िया रनिंग कैच भी शामिल था और उसे अंतिम 2 ओवरों में 57 रन चाहिए थे। ठाकुर ने अंतिम ओवर में आंद्रे रसेल और रसिक सलाम के बचे हुए 2 विकेट लेकर पारी का अंत किया। इससे पहले डीसी, जिन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए रखा गया था, एक बदलाव किया। खलील अहमद को टीम 11 में एनरिक नॉटजे की जगह दी। पृथ्वी शॉ ने 3 चौकों के साथ पारी की शुरुआत की, क्योंकि डीसी पहले 3 ओवरों में 34/0 पर पहुंच गया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने चौथे ओवर में पारी का पहला छक्का लगाया। डेविड वार्नर ने 3 चौकों और 1 छक्के के साथ बैंडबाजे पर छलांग लगाई, क्योंकि शुरुआती विकेट के लिए 50 की साझेदारी थी। डीसी 6 ओवर के बाद 68/0 के साथ कमांडिंग स्थिति में थे। डीसी के सलामी बल्लेबाज 10 से अधिक ओवर के साथ स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि शॉ ने सीजन का अपना लगातार दूसरा अर्धशतक सिर्फ 27 गेंदों पर बनाया। चक्रवर्ती की गेंद स्टंप से टकराने के बाद केकेआर ने आखिरकार अपना पहला विकेट हासिल कर लिया, जिससे शॉ की 29 गेंदों में 51 रनों की पारी का अंत हो गया। हालांकि इस सफलता ने डीसी के स्कोरिंग रेट को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी पारी की शुरुआत 2 चौकों और 1 छक्के से की। 11वें ओवर में 24 रन आए, जिसे चक्रवर्ती ने फेंका, क्योंकि डीसी बल्लेबाजों की ओर से रन मुक्त रूप से बहते रहे। पंत ने कमिंस के खिलाफ सीधे मैदान में छक्का लगाया, लेकिन डीसी कप्तान उमेश यादव के हाथों लपके गए। दूसरी ओर वार्नर ने छक्का लगाकर सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। नरेन ने ललित यादव और रोवमैन पॉवेल को आउट करने के बाद केकेआर ने 2 त्वरित विकेट लिए, क्योंकि डीसी 162/4 थे और 4 ओवर बाकी थे। उमेश यादव ने वार्नर की 61 रनों की पारी का अंत किया, जब सलामी बल्लेबाज डीप मिड विकेट पर कैच आउट हुए। शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने पारी को सही अंत प्रदान किया, क्योंकि डीसी ने अंतिम ओवर में 23 रन बनाए। ठाकुर ने 2 और अक्षर ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। ठाकुर ने अंतिम गेंद पर छक्के के साथ पारी को समेटा, क्योंकि डीसी ने पहली पारी में 215/5 का स्कोर बनाया। संक्षिप्त स्कोर: दिल्ली कैपिटल्स 215 से 5, डेविड वार्नर 61, पृथ्वी शॉ 51, सुनील नरेन 2 से 21, कोलकाता नाइट राइडर्स को 171 ऑल आउट, श्रेयस अय्यर 54, नीतीश राणा 30, कुलदीप यादव 4 से 35, केकेआर को 44 रन से हराया। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्रिकेट से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।